लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं। न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे। उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता। बजट सत्र के चौथे दिन संसद में एक बार फिर महाकुंभ में हुए सबसे बड़े हादसे की गूंज सुनाई दी। एक बार फिर लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के सांसद और अध्यक्ष ने महाकुंभ भगदड़ हादसे को लेकर हुंकार भरी और योगी सरकार को टारगेट पर लेते हुए चुन चुन कर एक नहीं कई जुबानी वार किए। सबसे पहले अखिलेश यादव हादसे में मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्पीकर से 2 मिनट का मौन रखने की मांग करने लगे, लेकिन स्पीकर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तभी सपा प्रमुख ने अपना हेडफोन उतारा और नारेबाजी करने पर अपने ही सांसदों पर उखड़ गए। अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन एवं अभिवादन करते हुए आग्रह करना चाहूँगा कि मुझे बोलने के लिए जो समय दिया है, मैं उसमें से 2 मिनट का समय महाकुंभ हादसे का शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर के मौन रखना चाहूँगा। अगर किसी अन्य को भी सच्चे मन से मृतकों के प्रति सच्चा भाव है तो वो भी हमारे सांसदों के साथ खड़ा होकर के ये मौन श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता है। ये माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, अगली लाइन अध्यक्ष महोदय, ये विषय अध्यक्ष महोदय, आप सीनियर लीडर हैं। अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है। कभी नहीं रही। ये मैंने विषय मेंशन करते हुए भरोसा है इस विषय पर मौन कर दिया था, इसलिए अध्यक्ष का अधिकार है। हाँ, मैं वही अध्यक्ष महोदय, ये जो बात मैं शुरू कर रहा हूं, जहां मैंने मौन 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि की बात की है, ये अधिकार मेरा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है। मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि जब अभिभाषण की चर्चा खत्म हो रही होगी उस समय 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि जरूर दी जाए जो श्रद्धालुओं की जान गई है। नहीं अध्यक्ष महोदय, नहीं अभी 1 मिनट दे, आप लोग कुछ मत बोलो। नहीं कुछ नहीं। अध्यक्ष महोदय, अभी तो अध्यक्ष महोदय मैंने बात शुरू नहीं की है, और जिन लोगों को तकलीफ है और जिनको दुख होना चाहिए उनके बारे में मैं, हालांकि वो बात मैं बाद में कहना चाहता था महाकुंभ के बारे में। इसके बाद सपा सांसद ने जब हादसे को लेकर योगी सरकार पर भड़कना शुरू किया तो रुके ही नहीं। घटना वाले दिन कुंभ मेले में फूल बरसाने पर सवाल पूछा कि शव पड़े हैं और सरकार हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रही है। आखिर ये कैसी सनातनी परंपरा है? जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा, सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं। यही नहीं, अखिलेश यादव ने बीजेपी की सरकार पर यह भी आरोप लगाए कि लोगों के शव जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टरों में भरकर गायब कर दिए गए। कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता। सपा मुखिया ने भरे सदन में सीएम योगी और उनके पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ी टिप्पणी भी कर दी। बोले सरकार मौत के आंकड़े समेत सब कुछ छिपाने के लिए दबाव बना रही है। न केवल ये लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा लेते लेते सुनने में आया है कुछ दबाव और कुछ स्वीटनर भी दिए जा रहे हैं जिससे उनकी खबरें बाहर ना आ जाएं। इतना ही नहीं, यूपी के पूर्व सीएम ने मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ पर घटना में शोक व्यक्त करने में
देरी का आरोप लगाया और तंज कसते हुए कहा ये सरकार कभी सच्चाई नहीं मानती। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। महाकुंभ हादसे पर सरकार को सुनाते सुनाते अखिलेश ये तक कह गए कि अगर उनकी कही बात झूठ है तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, उसका इतना प्रचार किया, और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है, और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। बता दें कि महाकुंभ हादसे को लेकर अखिलेश यादव उसी दिन से योगी सरकार पर हमलावर है जिस दिन कुंभ मेला क्षेत्र में मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ मची थी। शुरुआत से ही अखिलेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि मृतकों की सूची जनता के सामने लाई जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।